नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। उपराष्ट्रपति चुनाव में आज विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में बैठक। सांसदों को वोट डालने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। मॉक पोल का होगा आयोजन। बीजेपी की कार्यशाला का दूसरा दिन, पीएम मोदी देंगे भाषण। एनडीए के सांसद होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बुलाई गई है कार्यशाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी और बीआरएस ने अभी तक नहीं खोले पत्ते। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी मांग चुके हैं समर्थन। आज दोनों ही दल कर सकते हैं अपनी रणनीति का खुलासा। वोट चोरी मामले में अब कांग्रेस के निशाने पर आई ट्राई। पार्टी के डेटा एनालिटिक्स विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती का दावा। कांग्रेस के यूट्यूब वित्र चित्र महाराष्ट्र 2024 चुनाव कैसे कराया गया के लिंक भेजने की ट्राई ने नहीं दी मंजूरी। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले राज्य से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह सहित बीजेपी के विधायकों ने राज्यपाल के साथ की बैठक। जल्दी ही पीएम मोदी का होगा मणिपुर दौरा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत वहां तक पहुंचे न्याय। कानून सिर्फ प्रोफेशन नहीं, बदलाव का साधन बने। जम्मू के कुलगाम में सेना के आतंकियों से मुठभेड़। लश्कर का एक आतंकी ढेर, 3-4 अब भी छिपे। एक जवान घायल। सेना और अर्धसैनिक बलों ने संभाल रखा है मोर्चा। भारत सहित दुनिया में चंद्र ग्रहण का आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। कई रंगों में नजर आया मून। उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाया तांडव। उदयपुर में ड्रोन की मदद से बचाया गया नदी में फंसा युवक। पंजाब में बाढ़ की स्थिति अब भी बनी हुई है गंभीर। भाखड़ा बांध के चारों फ्लड गेट खोले। आज अस्पताल से सीएम मान कैबिनेट मीटिंग लेंगे। पीएम मोदी 9 सितंबर को राज्य का करेंगे दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी। कहा, अगर उसने बंधकों को रिहा नहीं किया तो हालात होंगे और खराब। नेतन्याहू भी समझौते को तैयार, लेकिन रख दी शर्तें। भारत पर 25% का सेकेंडरी अमेरिकी टैरिफ लगाने का फैसला सही। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप का खुलकर किया समर्थन। अमेरिका यूरोप पर भी भारत पर टैरिफ लगाने का बना रहा दबाव। यूक्रेन पर रूस ने किए ताबड़तोड़ हमले। कई क्षेत्रों पर किया कब्जा। बौखलाए ट्रंप का ऐलान, रूस पर लगाएंगे नए बैन। पुतिन से मिलने की भी कही बात। पीएलए नेवी और एयरफोर्स के बेस, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती। ताइवान के पास चीन का सीक्रेट अड्डा तैयार। हमले की तैयारी में जिनपिंग। 2027 से पहले ताइवान के विलय की कोशिश में चीन। यमन के हूतियों ने भेदा इजरायल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। कई घंटों तक रुकी रही उड़ानें। हूतियों ने खाई है इजरायल को तबाह करने की कसम। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए को लेकर तेज हुई बातचीत। 3 महीने में दोनों पक्षों के बीच होंगी कई उच्च स्तरीय बैठकें। अगले साल की शुरुआत में हो सकता है एफटीए पर समझौता। अमेरिका के दबाव में ओपेक देशों ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने का किया फैसला। तेल की कीमतें कम कर रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अमेरिका। कीमतें कम होने पर तेल खरीदने वाले दुनिया भर के देशों को होगा फायदा। जीएसटी सुधारों का असर। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी को मिलेगी 115% तक की उछाल। सर्वे में बात आई सामने। ऑनलाइन खाना मंगाना होगा महंगा। त्योहारी सीजन से पहले जोमेटो स्विगी ने बढ़ाया प्लेटफॉर्म शुल्क। जीएसटी कटौती का बम्पर असर। 2.4 लाख तक सस्ती हुई क्रेटा और वेन्यू जैसी हुंडई की कारें। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण से जुड़े आंदोलन के शांत होने के बाद अब इसके श्रेय को लेकर राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में लगे देवा भाव पोस्टर्स और अखबारों में छपी तस्वीरों ने महायुति सरकार के भीतर क्रेडिट वॉर को जन्म दिया है। फडणवीस के देवा भाव पोस्टर मुंबई के हाईवे और चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बने हैं। इन पोस्टरों में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और फडणवीस की तस्वीर है, लेकिन ना तो किसी पार्टी का नाम है और ना ही फडणवीस के साथ महायुति का कोई नेता या मंत्री है। इन पोस्टर्स के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या महायुति के बीच मराठा समुदाय को दिया आरक्षण को लेकर क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। इस मामले में खींचतान बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच देखा जा रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने ऐसे किसी क्रेडिट वॉर से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम श्रेय लेने की होड़ में नहीं हैं। चाहे मराठा समुदाय हो या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, उन्हें न्याय दिलाने का काम महायुति सरकार ने किया है।
इस काम की पुष्टि पिछले विधानसभा चुनावों में ही मिल चुकी थी। अब देवेंद्र जी और मैंने एक टीम के रूप में अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है। आगे भी हमारा एजेंडा वही रहेगा, राज्य का विकास और गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करना। एकनाथ शिंदे चाहे कोई भी सफाई दे, पर यह सच है कि देवा भाव के इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना को असहज जरूर कर दिया है। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब महायुति से खटपट के सुर सुनाई दिए हों। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं। सड़क पर सरेआम लाठी डंडों से पिटाई करते ससुर, बाल पकड़कर घसीटते देवर। सरेआम महिला की बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बर्बरता से जिस महिला को पीटा जा रहा है वो दरअसल यूपी के फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना सिंह है। ये मामला यूपी के कासगंज से सामने आया है, जहां ससुर ने बहू को घर के बाहर खड़ा कर बेरहमी से डंडे मारे। तो वहीं दो देवरों ने भी सांसद की बहन को पहले लोहे की रॉड से पीटा तो फिर दूसरे ने बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। इतना ही नहीं, चाकू से भी महिला के ऊपर वार किया गया और इन सब के पीछे रीना सिंह द्वारा लगाए गए एक आरोप को बताया जा रहा है। दरअसल भाजपा सांसद की बहन रीना सिंह का आरोप है कि नहाते समय ससुर और देवर उसकी वीडियो बना रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे गालियां देने लगे, पिटाई शुरू कर दी गई। बता दें कि 17 साल पहले उनकी शादी लक्ष्मण सिंह के बेटे शेखेंद्र सिंह के साथ हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार दोपहर 1 बजे जब वो नहाने गई तो उनकी नजर बाथरूम के रोशनदान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ससुर और देवर उनकी नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसके बाद वो चिल्लाकर विरोध करने लगे। थोड़ी ही देर में रीना सिंह के साथ गाली गलौज शुरू कर दी गई और फिर इसके बाद उनके ससुर अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर नीचे आए और बोले कि तुझे गोली मार देंगे। उन्होंने राइफल से रीना पर हमला भी किया। किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाकर घर से भागने की कोशिश की। तभी उनके देवर राजेश ने धारदार चाकू से रीना पर वार कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट आ गई। ससुर ने फिर से मोहल्ले वालों के सामने उन्हें पीटा, जान से मारने की धमकी भी दी। आसपास के लोगों की मदद से ही रीना को बचाया जा सका। उसके बाद रीना किसी तरह थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर देकर केस दर्ज कराया। 20 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि भाजपा सांसद की बहन के ससुर हाथ में डंडा लेकर खड़े हैं, दूसरे हाथ में मोबाइल है जिससे वो खुद ही वीडियो बनाकर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और फिर खुद ही बहू पर लाठियां बरसाने लगे। 4 सेकंड में 5 लाठी मारते हैं। देवर बाल पकड़कर खींचता है। इसी दौरान देवर वीडियो बना रहे शख्स के मोबाइल में हाथ मार देता है और वीडियो बंद हो जाती है। जानकारी के मुताबिक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि रीना के ससुराल वाले अवंतीबाई नगर में 3 मंजिला मकान में रहते हैं। ससुर सहावर के श्री गांधी इंटर कॉलेज में टीचर थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। वहीं पति शेखेंद्र लखनऊ में शिक्षा विभाग में संविदा पर काम करते हैं। दोनों देवर गिरीश और राजेश बेरोजगार हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। तो वहीं रीना की भी 2 बेटियां हैं। अब इस मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मामला पारिवारिक विवाद का है। मारपीट की घटना सामने आने पर पीड़िता का मेडिकल कराया गया। उनकी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर पीड़िता के पति देवर राजेश, गिरीश और ससुर लक्ष्मण सिंह के खिलाफ दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि भाजपा सांसद मुकेश राजपूत तीसरी बार फर्रुखाबाद से सांसद बने हैं। उन्होंने लगातार 2014, 2019 और 2024 का चुनाव जीता है। तो वहीं 2000 से 2005 और साल 2006 से 2012 तक फर्रुखाबाद जिला पंचायत में 2 बार अध्यक्ष भी रहे। सांसद की बहन की इस स्थिति पर अब तक मीडिया में उनका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन देखना होगा कि आगे भाजपा सांसद अपनी पीड़ित बहन के लिए आरोपियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे।
ये तस्वीरें जो आपने देखी वो बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड के रुड़की की हैं, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अनोखा विरोध देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक शहर में करोड़ों की लागत से बनी सड़क धंस गई, जिसके बाद वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस लापरवाही को उजागर करने के लिए बीजेपी का झंडा गाड़कर वहीं चाय समोसे की दुकान सजा दी। जी हाँ, लोग सोशल मीडिया पर इस अनोखे प्रदर्शन को भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट के नाम से संबोधित भी कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। दरअसल रुड़की के KLDAV डिग्री कॉलेज मार्ग पर करोड़ों की लागत से बनी सड़क कुछ महीनों में ही धंस गई। सड़क के बीचों बीच बना ये विशाल गड्ढा विकास की हकीकत को उजागर कर रहा है। ऐसे में अपनी नाराजगी जताने के लिए युवाओं और स्थानीय लोगों ने सत्तारूढ़ बीजेपी का झंडा सड़क के बीचों बीच गाड़ दिया। जहां वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क धंसने की जगह पर टेबल कुर्सियां रखकर चाय समोसे खाए और चाय की चुस्कियां भी ली जा रही हैं। एक और वीडियो में शख्स अखबार पढ़ता भी दिखाई दे रहा है। अब इस अनोखे विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कई यूजर्स ने इसे भ्रष्टाचार रेस्टोरेंट बताया तो कुछ ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया साइट X पर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि देश की अनोखी चाय की दुकान रुड़की। अगर आपके घर के आसपास किसी भी हाईवे में भी कोई ऐसा गड्ढा है तो तुरंत फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। अब जब देश गड्ढे में जा ही चुका है तो फिर गड्ढों से ही नया स्टार्टअप शुरू करना तो आपदा में अवसर है। एक और यूजर ने लिखा कि पहली बार देखिए भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट। हरिद्वार के रुड़की में बनी सड़क धंस गई, फिर क्या था, लोगों ने इसे नाम दिया भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट। बीजेपी का झंडा और कैनोपी लगाकर धंसी हुई सड़क पर बैठ गए, चाय समोसे की पार्टी तक की। अब देखा जाए तो ये वीडियो सरकारी प्रशासन के करप्शन पर ऐसा तंज है जिसने अब सोशल मीडिया पर सरकारी प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। खैर, अब आप इस अनोखे प्रदर्शन पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।